अंग ने यज्ञ करने की कोशिश की और अश्वमेध यज्ञ, तो ब्राह्मणों ने देवताओं का आह्वान किया, कोई भी देवता आया नहीं। तो तब यज्ञ में लगे पुरोहितों ने राजा अंग को बताया कि हे राजन, हम यज्ञ में विधि पूर्वक शुद्ध घी की आहुति दे रहे हैं, हम तो सही से यज्ञ कर रहे हैं, किंतु हमारे सारे यत्नों के बावजूद देवतागण उसे स्वीकार नहीं कर रहे। देवता लोग तो वो आहुतियां नहीं ले रहे हैं, भाई हम तो सही से डाल रहे हैं। राजन हविष्य दुष्टानि श्रद्धया साधितानि ते छंदास्य यातयामानि योजितानि धृतव्रते। हे राजन, हे राजा, हवेशी यज्ञ केवली होम सामग्री अष्ट दुष्टानि दूषित नहीं, श्रद्धा श्रद्धा सावधानी सहित आसादितानि एकत्र की गई ते तुम्हारे छंदासी मत आयात यामानि न्यून नहीं, योजितानि विधि पूर्वक संबंध धृत वृत्तै सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा। हे राजन, हमें ज्ञात है कि आपने अत्यंत श्रद्धा तथा सावधानी से यज्ञ की सारी सामग्री एकत्र की है और वह दूषित नहीं है ना। अगर यज्ञ की सामग्री दूषित होगी तो नहीं देवता उसे लेंगे, है ना। आजकल इसीलिए तो यज्ञ नहीं करने का बताया गया, क्योंकि जो घी डालोगे वो पहले ही किसी ने खाया हुआ होगा, है ना। जो घी बनाते हैं वही खा लेते हैं थोड़ा बहुत, दुकान वाला खा लेता है, चीटियां उटियां गिरी रहती हैं तमाम, इसलिए कोई यज्ञ जो सार्थक नहीं है कलयुग में, खाली हरि नाम है शुद्ध, बस। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आप लोग, हे राजा, आप जो सामग्री लाए हो, यज्ञ का जो सामान लाए हो, वो तो बिल्कुल शुद्ध है, आप लाए हो, कोई गंदा नहीं है। हमारे द्वारा जो मंत्र हम बोल रहे हैं, वैदिक मंत्रों का, जो किसी प्रकार से जो वैदिक मंत्रों का जो उच्चारण कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण तथा पुरोहित योग्य हैं और समस्त कृत्यों को ठीक से कर भी रहे हैं, सब कुछ सही हो रहा है, फिर भी देवता लोग जो है हमारे यज्ञ की आहुतियों को ले नहीं रहे हैं। ठीक है, ब्राह्मणों ने राजा को ये बात बताई। अच्छा, फिर तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि परंपरा से ही वेद ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण करते हैं। मंत्र पद तथा संस्कृत शब्द दोनों का सही सही उच्चारण होना चाहिए, अन्यथा मंत्र सफल नहीं होगा। संस्कृत का शब्द और मंत्र का पद लय वगैरह भी वेदों में रहती है, उसको बिल्कुल अच्छे से बोलना पड़ेगा। तो इस युग में ब्राह्मण लोग ना तो संस्कृत भाषा में जानते हैं अच्छे से, और ना उनका व्यवहारिक जीवन शुद्ध है ना, आजकल के जो ब्राह्मण है। तो किंतु इसलिए चूंकि ना तो वो मंत्र जानते अच्छे से, ना वो शुद्ध हैं, तो इसलिए उनको ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से, यज्ञ करने, जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसका कीर्तन जप करना, तो ये जो यज्ञ है इससे जो लाभ प्राप्त होगा वो सबसे बड़ा लाभ है। ठीक है, तो यदि हरे कृष्ण मंत्र का जप ठीक से ना भी हो, हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण सही से ना भी किया जाए, तो भी इसमें इतनी शक्ति है कि जो जप करने वाला है उसको लाभ होगा। अगर थोड़ा बहुत और मंत्र करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो उससे नुकसान है, फायदा नहीं मिलेगा कोई। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से जो फायदा मिलेगा, अगर गलत भी बोल दिया, थोड़ा बहुत उच्चारण यहाँ वहां भी हो गया, तो कोई बात नहीं है, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र में कलयुग में करना चाहिए। और मंत्र करेंगे तो फायदा नहीं मिलेगा। कई लोग कई तरह के मंत्र करते हैं, है ना, तो लेकिन उनमें, उन मंत्रों में बहुत नियम है, बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है, उसकी धुन भी वही है, फिक्स है ना। कई वैदिक मंत्रों की धुन फिक्स है, लय है ना, उसका जो जो मीटर्स है ना वो फिक्स है, उसमें ही गाना है। उससे थोड़ा उधर उधर हुआ गड़बड़ हो जाएगी, आपको पता नहीं है, अभी आगे आएगा, है ना, आगे आएगा, थोड़ा सा गलत बोल दिया, है ना, एक मीटर, मीटर समझते ना ऐसे जो गाते ना, थोड़ा खींचना है, थोड़ा गिराना है, ऐसे करके जो रहते हैं ना गाने में, तो आगे छठवें स्कंद में आता है कि एक जो यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने थोड़ा ज्यादा खींच दिया, बस बात उल्टी हो गई। संस्कृत ऐसी लैंग्वेज, ऐसी भाषा है, इसलिए दूसरे मंत्रों से जरा बच के रहना चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसे कुछ भी नहीं जप करना चाहिए, है ना। कई लोग कई तरह के मंत्र, ये मंत्र वो मंत्र, कितने मंत्र जप करते हैं। आजकल तो कैसेट भी आती है मंत्रों की, डीवीडी वगैरह, है ना, यूट्यूब पे लोग सुनते रहते हैं। तो ये सब मंत्रों से नुकसान हो सकता है, फायदा का तो पता नहीं। कुछ मंत्र का इधर उधर गा लिया, मान लो गड़बड़ हो गई फिर, है ना। एक मंत्र था तो उन्होंने थोड़ा खींच दिया, तो वो पैदा, उनको यज्ञ कर रहे थे कि हमारा साथ देने वाला, मैंने इंद्र के लिए यज्ञ हो रहा था, तो ये मैंने ये यज्ञ कर रहे थे कि इंद्र को मारने वाला पैदा हो जाए। छठवें स्कंद में आता है, ऐसा यज्ञ कर रहे थे कि ऐसा व्यक्ति पैदा हो जो इंद्र को मार डाले, लेकिन थोड़ा मंत्र थोड़ा खींच दिया
थोड़ा इधर उधर उच्चारण में गड़बड़ हो गई तो कौन पैदा हो गया, ऐसा पैदा हो गया, उसकी मीनिंग बदल गई। मीनिंग ये बोलना ये था कि इंद्र को मारने वाला पैदा हो, और मीनिंग उन्होंने मंत्र गलत बोला तो मीनिंग ये हो गई कि इंद्र से मरने वाला पैदा हो। समझ आ रहा है आपको? तो इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया, यानी कि जो पैदा हुआ व्यक्ति वो इंद्र द्वारा मारा जाएगा। तो ये तो उल्टा हो गया ना, पैदा जो काम कुछ था और हो कुछ गया। तो ऐसे ही कुंभकर्ण था, कुंभकर्ण को कुछ और चाहिए था और मिल गया कुछ और। इसलिए अपन को बड़ा ध्यान से समझना चाहिए कि आलतू फालतू में टेंशन ना पैदा करें अपने लिए, यहाँ वहाँ के मंत्रों से थोड़ा बचें और हरे कृष्ण महामंत्र करें। हरे कृष्ण महामंत्र में क्या है कि अगर थोड़ा बहुत आपने गलत भी बोल दिया तो इससे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि गलत बोलने पर भी इतना फायदा है कि आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते, इतना फायदा है, इतना अंदाजा नहीं लगा सकते, अब इतना फायदा है गलत बोलने पर। सही बोलने से तो आपको आइडिया ही नहीं हमें कितना फायदा मिल जाएगा, है ना। इसलिए और दुनिया भर के मंत्रों को हम ना, मतलब ऐसे हम नहीं कह सकते कि करें या ना करें, पर ध्यान दें। अगर उसको करते हैं भाई तो आप ध्यान दें कि भैया गड़बड़ ना करें, है ना। कुछ भी बोलते हैं, छोटा सा भी मंत्र है, बड़ा मंत्र है, कोई भी मंत्र है ना, तो कई लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग बहुत सालों से मंत्र कर रहे हैं पर गलत कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, है ना। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र में ये फायदा है कि गलत भी कर रहे हो तो भी फायदा है, सही कर रहे हो तो भी फायदा है। लेकिन दूसरे मंत्रों में ये है कि भैया गलत किया तो जो बोल रहे हो वो होगा, है ना। हरे कृष्ण मंत्र में आप कुछ बोल थोड़ी रहे हो, आप तो सिर्फ भगवान के नाम ले रहे हो, तो नाम का थोड़ा इधर उधर हो गया तो ठीक है, चलेगा, है ना। ठीक है ना। कभी कभी आपका मान लो आपका कुछ नाम है, आपका दोस्त कभी आपको थोड़ा नाम में एक्स्ट्रा जोड़ के भी बुला देगा, कभी घुमा फिरा के भी बोल देगा, चलता है ना, नाम में तो चलता है। और मंत्रों में तो नाम नहीं है, उसमें तो आप कह रहे हो ये हो जाए वो हो जाए ये मिल जाए, थोड़ा बहुत इधर किया गड़बड़ हुई बस, फिर तो बस मुश्किल है। कई लोग इसलिए उनको लगता है इतना मंत्र करता था मैं फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया, तो वो कई बार गड़बड़ भी हो सकती है। इसलिए ध्यान देना चाहिए अपने यहाँ वहाँ से मंत्रों से बचना चाहिए कलयुग में, इसलिए हरे कृष्णा मंत्र है, ठीक है। कलयुग में जो मंत्र है वो ऐसे हरे कृष्णा मंत्र, उसको अपन को जपना चाहिए और आनंद के साथ रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगला श्लोक। न विदामेह देवानां हेलनं वयमन्योऽपि यन्न गृह्णन्ति भागानस्य वान्ये देवा कर्म साक्षिणा। ना नहीं विदाम जान सकना, यह इस प्रसंग में देवानाम देवताओं का हेलनम तिरस्कार उपेक्षा वयम हम अणुसूक्ष्म अपि भी यत जिससे ना नहीं गृह्णन्ति स्वीकार करते हैं भागान भाग अंश स्वान अपने अपने, ये जो देवा देवतागण कर्म साक्षिणा यज्ञ के साक्षी। हे राजन, हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखता जिससे देवतागण अपने को किसी प्रकार से अपमानित और उपेक्षित समझ सके, तो भी यज्ञ के साक्षी साक्षी देवता अपना भाग ग्रहण करने नहीं आ रहे हैं, ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। वो लोग कह रहे हैं हम तो सब अपनी तरफ से सही कर रहे हैं पर फिर भी देवता लोग आ नहीं रहे हैं और अपना भाग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह इंगित किया गया है कि यदि पुरोहित किसी प्रकार की असावधानी बरतता है तो देवता यज्ञ का भाग नहीं ग्रहण करते। इसी प्रकार भक्ति में होने वाले अपराध सेवा अपराध कहलाते हैं। जो लोग मंदिर में राधा कृष्ण विग्रह की पूजा करते हैं उन्हें ऐसे अपराधों से बचना चाहिए। जो लोग भगवान के विग्रह की पूजा करते हैं उनको, राधा कृष्ण विग्रह, कृष्ण बलराम गौर निताई, उनको अपराधों से बचना चाहिए। इन सेवा अपराधों का वर्णन भक्ति रसायन सिंधु पुस्तक में मिलेगा, ठीक है। ये अपराध भक्ति रसायन सिंधु में है, जिन्हें चाहिए पढ़ लें, ठीक है। वैसे भागवतम में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में 7वें स्कंद में भी लिखे हैं, तो वहां भी पढ़ सकते हैं। 32 तरह के अपराध हैं, उनसे बचना चाहिए। यदि हम विग्रह पर केवल दिखावे के रूप में सेवा करते, भेंट चढ़ाते हैं और सेवा अपराधों पर ध्यान नहीं देते तो राधा कृष्ण ऐसे अभक्तों की भेंट ग्रहण नहीं करते। अगर हम सेवा अपराधों से नहीं बच रहे हैं और बस ऐसे भोग लगा रहे हैं, चल रहा है, सब अपराध चल रहे हैं, तो फिर भगवान हमारी वो भेंट को स्वीकार नहीं करते। इसलिए जो 32 तरह के अपराध हैं सबको भक्ति रसायन सिंधु किताब खोल के वो अपराध पढ़ने चाहिए। जो लोग भगवान के विग्रह की पूजा करते हैं उनको वो अपराधों को पढ़ना चाहिए और उन अपराधों से बचना चाहिए, ठीक है। ठीक है, घर में कोशिश करनी चाहिए घर में भी उन अपराधों से बचें। लड्डू गोपाल हैं, राधा कृष्ण है ना, जो भी है। एक्चुअली में लड्डू गोपाल में तो और ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि दो छोटे से बच्चे हैं, तो
बहुत ज्यादा नियम है लड्डू गोपाल की पूजा में, तो राधा कृष्ण से भी ज्यादा नियम है। ठीक है। तो मंदिर में पूजा करने वाले भक्तों को अपनी विधियां नहीं बनानी चाहिए, बल्कि स्वच्छता के विधि विधानों का ध्यान रखना चाहिए, तभी भेंटें स्वीकार की जाएंगी। अपने मन से नियम न बनाएं, शास्त्र पढ़ें, किताब पढ़ें प्रभुपाद जी की, उसमें जो लिखा है वही नियम पालन करें। अपनी तरफ से कई लोग अपने नियम बना लेते हैं खुद के वो ना करें। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये आपका 28वां श्लोक था। अब जो है मैत्रेय ऋषि आगे बताएंगे। ठीक है। तो श्लोक संख्या 6 से 20 तक तो आपका था मैत्रेय द्वारा ध्रुव का वंश का वर्णन। ठीक है। और उसके बाद 21 से अभी कितने श्लोक तक हो गया, 29 28 तक हो गया। तो 21 से 24 तक जो है विदुर जी का आश्चर्य था कि महाराजा वेण के प्रति 4 श्लोकों में कि कैसे महाराजा वेण, जो कि एक बहुत अच्छे राजा अंग के पुत्र थे, महाराजा अंग इतने सभ्य थे, संस्कृति वाले थे, संस्कार वाले थे, फिर भी उनका बेटा ऐसा दुष्ट कैसे पैदा होता। तो ये उन्होंने 4 श्लोक में आश्चर्य प्रकट किया। फिर उसके बाद अब जो है अगला जो भाग चल रहा है वो चल रहा है मैत्रेय जो है ये बता रहे हैं कि ये 25 नंबर के श्लोक से 39 नंबर 39 तक 14 श्लोकों में मैत्रेय ऋषि बताएंगे कि जो है वेण का जन्म कैसे हुआ। ठीक है। अच्छा, तो ये जो आपका कौन सा श्लोक अभी हमने किया, 28 तक कर लिया। ठीक है। तो 29वें श्लोक से मैत्रेय ऋषि बोलेंगे और ठीक है। तो 29वें श्लोक से हम कल करेंगे, आज 7 बज चुका है। और हमारा जो भाग चल रहा है वो क्या चल रहा है, मैत्रेय ऋषि जो है वेण के जन्म की कथा बता रहे हैं कि राजा वेण का जन्म कैसे हुआ। तो अभी आज ये जो अश्वमेध यज्ञ हो रहा था उसमें देवता लोग आहुतियां नहीं ले रहे थे, तो इतनी बात आज हुई है। आगे इसके कल हम बताएंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है आज की कथा से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया अलग से जो कोई प्रश्न होते हैं वो हम संडे को 4 से 4:30 से 5 से 6 के बीच में लेते हैं। आज भी प्रश्नोत्तर था, बहुत सारे भक्तों ने प्रश्न किए। ठीक है। तो आज की कथा से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो फिर जो है हम कैंसिल कर सकते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। ओके।